जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं समूहनाथ महतो। चुनाव पाठशाला क्या है, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके कौन कौन सदस्य प्रतिभागी होंगे, इसका आयोजन स्थल क्या होगा, नोडल अधिकारी कौन होंगे, पाठशाला का दिन और समय क्या होगा। जी हाँ, जब भी चुनाव के समय में चुनाव पाठशाला पर चर्चा होने लगती है और आप बीएलओ हैं तो आपसे उसका डिटेल्स मांगा जाने लगता है कि चुनाव पाठशाला जो आप चयन किए हैं, इसको जो सदस्य बनाए हुए हैं उसे उसकी आप सूची उपलब्ध कराइए। जैसे पीडब्ल्यूडी की सूची मांगी दी जाती है, 80+ मतदाताओं की सूची जब आपके द्वारा दी जाती है, उसके साथ साथ चुनाव पाठशाला में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को सूची की मांग की जाती है। तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव पाठशाला क्या है, आखिर ये चुनाव पाठशाला है क्या, जो बार बार इसके बारे में चर्चा होने लगती है। और इस चुनाव पाठशाला अगर हम बना दे रहे हैं तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, जिस उद्देश्य के लिए चुनाव पाठशाला बनाया जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, इसके कौन कौन से सदस्य होंगे और इस प्रतिभागी होंगे। अगर इसका हम चुनाव पाठशाला बना दे रहे हैं तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा और इसका नोडल अधिकारी कौन होंगे। अगर चुनाव पाठशाला बन जा रहा है तो उसके लिए प्रतिभागियों को एक जगह पर किस जगह पर इकट्ठा करेंगे, वो दिन और समय क्या होगा, सब कुछ हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि हमें आप फेसबुक देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। चलिए चलिए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं चुनाव पाठशाला क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, चुनाव पाठशाला बनाने का तरीका क्या है, इसके कौन कौन से सदस्य होंगे और प्रतिभागी होंगे, चुनाव पाठशाला के नोडल अधिकारी कौन होंगे, चुनाव पाठशाला का आयोजन स्थल क्या होगा, पाठशाला का प्रबंध कौन करेगा और पाठशाला का दिन और समय क्या होगा। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि चुनाव पाठशाला, सबसे पहले जानते हैं कि चुनाव पाठशाला है क्या, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चुनाव पाठशाला क्या है। चुनाव पाठशाला मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के सदस्यों को रोचक गतिविधियों और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से शामिल करने का मंच है, ताकि उन्हें उनके चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और उन्हें पंजीकरण और मतदान की चुनावी प्रक्रिया से परिचित कराया जा सके। मतलब कि यह अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं, मतदाता हैं, निर्वाचक हैं, उन्हें एक प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जाती है, उनके जो चुनाव अधिकार है उनके प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। चुनाव अधिकारों के प्रति मतलब कि उनके वोट की कीमत को समझाया जाता है, जानकारी दी जाती है ताकि वे अपने वोट की कीमत को पहचान सके और जागरूक हो करके अपना जिस दिन चुनाव हो उस दिन जा करके मतदान केंद्र पर अपना वोट, कीमती वोट, मूल्यवान वोट को वोट कर सके। और इस जो भी चुनाव से संबंधित जानकारियां है उन्हें जानकारियां दी जाती है, जैसे नाम कैसे जोड़ा जाएगा, अगर नाम जोड़ा गया है, अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधार कैसे किया जाएगा। बहुत कुछ जानकारियां जो है चुनाव पाठशाला के माध्यम से उन्हें दी जाती है। आगे देखिए और क्या है इसमें कि चुनाव पाठशाला रोचक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से निर्वाचकों को साक्षरता का ज्ञान देती है। मतलब कि चुनाव से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं वह रोचक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जाती है। यह सारा काम निष्पक्ष तरीके से किया जाता है। इसमें मतलब कि जो भी कुछ भी जानकारियां दी जाती है वह मतदाता को निष्पक्ष तरीके से दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि उसमें यह विशेष किसी पार्टी के लाभ हानि के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। मतलब कि कैसे चुनाव से देने से क्या क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में जानकारियां उन्हें दी जाती है। और आगे देखिए, चुनाव पाठशाला उन लोगों को बेहतर मदद करती है जो अनौपचारिक शिक्षा से नहीं जुड़े हैं। अर्थात जो बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो
अनपढ़ हैं, उन्हें विशेष जानकारियां देने का प्रयास होता है चुनाव पाठशाला के माध्यम से, ताकि वे अपने वोट की कीमत को पहचान सके और मतदान केंद्र पर जा करके अपना जो है चुनाव के दिन अपना कीमती वोट दे सके। और ये जो चुनाव पाठशाला है मतदान केंद्र स्तर पर बनाए जाते हैं। चुनाव पाठशाला उन युवाओं पर खास ध्यान देती है जो बीच में ही स्कूली पढ़ाई छोड़ दिए हैं। चुनाव पाठशाला जो है ऐसे युवाओं पर विशेष ध्यान देती है जो बीच में स्कूली पढ़ाई, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 8वीं तक पढ़ाई नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं या 9वीं 10वीं में जा करके छोड़ देते हैं। इस प्रकार के बच्चों पर यह विशेष ध्यान देती है। इसमें सभी उम्र के लोग शामिल, इसमें और उन बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें सभी उम्र के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसमें जो भी गतिविधियां की जाती है वो आसान होती है और जिससे सभी सदस्य आसानी से इसमें भागीदारी निभा सके। इसमें जो कुछ भी गतिविधियां आयोजित की जाती है कि ताकि सरल हो और उस गतिविधियों में सरल रूप से जितने भी सदस्य हैं, मतदाता हैं, इसमें जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो आशा करते हैं कि आपको यह चुनाव पाठशाला क्या है इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि चुनाव पाठशाला का उद्देश्य क्या है, अर्थात इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है। तो सब यहाँ पर है कि पहला है कि चुनाव मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया, इससे जुड़े दूसरे विषयों के बारे में जानकारी देना। यह क्यों बनाया जाता है, ताकि मतदाताओं को मतदाता सूची में कैसे जानकारी, नाम कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में, चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार कौन कौन लोग आते हैं चुनाव कराने के लिए, कैसे वोट की दिया जाता है, ईवीएम मशीन क्या है, वीवीपैट क्या है, इस बैलेट बॉक्स क्या है, इस सब के बारे में पूर्ण रूप से मतदाताओं को जानकारी दी जाती है। और प्रतिभागियों की भी हम वीवीपैट से परिचित कराना, मतलब कि जो भी प्रतिभागी हैं अर्थात जो निर्वाचक हैं या भविष्य में मतदाता बनने वाले हैं, उन्हें ईवीएम मशीन और वीवीपैट के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। तीसरा है उन्हें यह बताना कि ईवीएम एक मजबूत व्यवस्था है और इसके जरिए चुनावी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से निभाई जाती है। और ईवीएम के बारे में पूरी रूप से जानकारी देना है कि यह कैसे काम करता है और वीवीपैट क्या है, इसके बारे में, मतलब कि उन्हें इस पूर्ण रूप से जानकारी देना है कि यह जो ईवीएम मशीन के माध्यम से जो चुनाव कराई जाती है यह एक मजबूत व्यवस्था है और यह जो ईवीएम मशीन है पूरी ईमानदारी से कार्य करता है। अगला चौथा और पांचवा क्या है कि मतदाताओं निर्वाचकों को कीमत से परिचित कराना। जो निर्वाचक है, मतदाता है, उन्हें उनकी वोट की कीमत से परिचित कराना इसका उद्देश्य है। पांचवा है अपने मत को बिना किसी दबाव के मत देने का अधिकार का प्रयोग करना। अब ऐसा भी हो, उन्हें इस बार की जानकारी देना, अगर कोई आपके ऊपर दबाव दे रहा है कि हाँ इस किसी खास पार्टी को वोट दीजिए, तो उनके दबाव में नहीं आना है और अपने मन से स्वेच्छा से जिसे भी वोट देना हो उसे देना है। अर्थात मत देने का जो आपका अधिकार है उसको आपको प्रयोग करना है। आगे छठा कॉलम कि अपने मत का अधिकार को पूरे भरोसे और पूरी नैतिकता के साथ प्रयोग करना है। आपका जो मत का अधिकार है आप अपने ऊपर पूर्ण भरोसा करना है और पूरी नैतिकता के साथ उसका प्रयोग करना है। चुनाव पाठशाला के सभी सदस्यों की क्षमता का समाज में चुनावी साक्षरता का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करना है। उन सभी सदस्यों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना जो उपयुक्त होते हुए भी अभी तक पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। और चुनाव पाठशाला का उद्देश्य बनाने का उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसे भी मतदाता मिलेंगे, माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे भी गांव के में लोग मिलेंगे जो अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कर पाए हैं, मतदाता नहीं बने, निर्वाचक नहीं बन पाए हैं, तो उन्हें निर्वाचक बनाना है। और ऐसी सोच और समझ विकसित करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी निभाएं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में वोट देने के प्रति जागरूक हों, इसका उद्देश्य है। और इस सिद्धांत का पालन करने की हर वोट महत्वपूर्ण है और कोई मतदाता न छूटे। और इस सिद्धांत का विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपका वोट कीमती है और कोई भी ऐसा जो योग्य व्यक्ति है वह मतदाता सूची में नाम जोड़ने से छूटे नहीं और उनका हर वोट कीमती है। इस बात पे
यही उद्देश्य है। इसके बाद है कि चुनाव पाठशाला बनाने का तरीका क्या है। चुनाव पाठशाला जो है का नाम चुनाव केंद्र पर रखा जा सकता है। इसे बीएलओ बनाएंगे और वहीं से चलाएंगे भी। मतलब चुनाव पाठशाला का जो नाम है वह चुनाव केंद्र, मतलब आपका जो मतदान केंद्र है, आप बीएलओ है, आपका मतदान केंद्र, उस मतदान केंद्र पर चुनाव पाठशाला का नाम रखा जा सकता है और इसे बीएलओ बनाएंगे और वहीं से चलाएंगे भी। बीएलओ की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव पाठशाला के बारे में लोगों को जागरूक करे और लोगों को इसमें शामिल होने के लिए तैयार करे। और बीएलओ को इसके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव पाठशाला के बारे में लोगों को बताए, जागरूक करे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। और एक ऐसी जगह का इंतजाम करना होगा जहाँ पर चुनाव पाठशाला चलाई जा सके। यह सब कुछ बीएलओ को ही करना है। उसके बाद जानते हैं कि इसके कौन-कौन सदस्य हो सकते हैं और कौन-कौन प्रतिभागी हो सकते हैं। चुनाव पाठशाला सबके लिए खुली होगी, पर इसमें नीचे लिखे समूह शामिल होंगे। कौन-कौन शामिल होंगे? भविष्य के मतदाता जो 14 से 17 साल के हैं और बीच में स्कूल छोड़ चुके, ऐसे लोग इसके सदस्य हो सकते हैं जो 14 से 17 साल की अभी उनकी उम्र है और ये बीच में ही पठन पाठन करना छोड़ दिए, स्कूल छोड़ चुके हैं। 18 से 19 साल के उम्र के नए मतदाता, महिलाएं, युवा और प्रौढ़, मतलब कि महिलाएं, युवा महिलाएं भी और प्रौढ़ महिलाएं भी इसका सदस्य हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक सदस्य हो सकते हैं। दिव्यांग जन भी अगर कोई हो तो शामिल हो सकते हैं। और 14 साल के कम उम्र के वे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है जनजाति के लोग भी, अगर विशेष खास समूह जाति के क्षेत्र में आपका बूथ स्थित है तो उसको वहाँ के सदस्य भी, इसके सदस्य, उसके वहाँ के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसका कौन नोडल अधिकारी होगा? बीएलओ ही जो है अपने क्षेत्र के चुनाव पाठशाला के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर होगा, मतलब कि आयोजन यहाँ पर कहाँ पर किया जाएगा जब यह बन जाएगा तब। तो बीएलओ की एक प्रमुख जिम्मेदारी है चुनाव पाठशाला के आयोजन के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करना। यह आमतौर पर पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव का चुनाव केंद्र हो सकता है। यह बीएलओ द्वारा चुनी गई कोई और जगह हो सकती है। पाठशाला किसी खुले जगह में आयोजित की जा सकती है जहाँ पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी बैठ सके और जानी पहचानी हो और जहाँ लोग आसानी से मतलब कि अगर आप इसका चयन पर चुनाव पाठशाला बना लेते हैं तो इसको आप कहाँ पर आयोजित कीजिएगा, तो ऐसे जगह पर आप आयोजित कर सकते हैं। हो सकता है कि पिछला जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हो अर्थात मतदान केंद्र, वहां पर भी आप कर सकते हैं। या बीएलओ चाहे तो कोई एक अन्य जगह भी चयन कर सकते हैं जहां पर खुला मैदान हो, जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी लोग आ सके, जो जानी पहचानी जो हो। ऐसी जगह का चयन नहीं करना है कि जहां पर लोगों को आने जाने में परेशानियां हो। ऐसी जगह का चयन करना है जो जानी पहचानी हो। और उसके बाद कौन कौन से हो सकता है? वे मैदान जहां ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होती है, ऐसा चयन कर सकते हैं। स्कूलों के मैदान का चयन कर सकते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र भी चयन कर सकते हैं। और एक बार आयोजन की जगह तय हो जाने के बाद बीएलओ को हर चुनाव पाठशाला में आयोजन के पहले तिथि व समय आदि की घोषणा करवाने का इंतजाम करना चाहिए। अगर आप चुनाव पाठशाला बना लेते हैं और एक बार जो जगह का चयन कर लेते हैं तो उसकी सूचना आपको हर समय आपको देना होगा कि यहाँ पर चुनाव पाठशाला आयोजित होने वाली है। अब जान लेते हैं कि चुनाव पाठशाला का दिन और समय क्या होगा, कब इसकी मीटिंग होगी, बैठकें होंगी, उसका समय क्या होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चुनाव पाठशाला हर 2 महीने में एक बार लगेगी, मतलब कि 2 महीने में एक बार यह लगना है। और यह कब होगा? हर दूसरे महीने के पहले शनिवार को। हर दूसरे महीने के पहले शनिवार को ये आयोजित होगी। यह दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच आयोजित। यह कब आयोजित होगी? दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आयोजित होगी। और समय का निर्धारण क्षेत्र की स्थिति, वहां के रहने वाले लोगों की सुविधा के आधार पर भी एक तो समय निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा वहां के जो लोग रहने वाले लोग हैं, वहां के जो क्षेत्र की स्थिति है, उनके आधार पर भी तय किया जा सकता है। और पाठशाला का प्रबंध कौन करेगा? पाठशाला हर दूसरे महीने के पहले शनिवार को आयोजित होगी। पाठशाला में चुनाव और चुनाव प्रक्रिया संबंधित गतिविधियों और खेलों का आयोजन होगा। और चुनाव से संबंधित जहां पर आयोजित होने वाला है, वहां पर जो भी होगी गतिविधियां वह चुनाव से संबंधित ही होगी। और चुनावी प्रक्रिया जो है उसी से संबंधित खेल और गतिविधियों का आयोजन होगा। तो यही है चुनावी पाठशाला।
कैसे इसका गठन किया जाता है, चुनाव पाठशाला क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन सदस्य होंगे, कहाँ पर इसका आयोजन होगा और कब अब और कैसे इसका आयोजन होगा, इस सब के बारे में हमने जानकारी आपको दिया। तो आशा करते हैं आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों बंधु में शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके, वो भी बीएलओ बंधु इसको हासिल कर सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।